नमस्कार दोस्तों, एवरेज का दूसरा टाइप पहले टाइप का ही रिपीट टेलीकास्ट है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि औसत का हमने फार्मूला लिखा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, और कुल पदों का योग आपको चाहिए तो औसत में पदों की संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा। अगला टर्म हमने सब संख्याओं पे आधारित कुछ सवालों को सॉल्व करने की कोशिश की है। समांतर श्रेणी के लिए हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जिन संख्याओं के लगातार जिस श्रेणी में लगातार संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है उन्हें हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। उनके एग्जाम्पल को कल समझाया था। और समांतर श्रेणी के सवालों को उनका औसत निकालने के लिए आपको पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करना पड़ता है, या तो आप कुल पदों को जोड़ के सिंपली पदों की संख्या से भाग दे दोगे तब भी निकल जाएगा। उसके अलावा हमने कहा कि जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी का औसत निकालने के लिए आपको बीच वाला पद मिल जाए तब भी आपका काम हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक हमने सवाल लिखा है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 3 संख्या लिखनी है तो 2 से सम संख्याएं स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6। तो अब इनका हम लोग औसत निकालना चाहे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। आप नियम से भी जाते हो तो पहला पद है 2, अंतिम पद है 6, तो यहाँ डिवाइड बाय 2 करते हो तो कितना मिल जाता है आपको 4। अब यहाँ पे आपने देखा क्या आपको मिला कि प्रथम 3 सम संख्या है, औसत हमें मिल रहा है 4, तो आप इस 4 को लिख सकते हो 3 + 1। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 4 सम संख्याओं का आपसे औसत पूछा जा रहा है, तो प्रथम 4 सम संख्याओं का मतलब कि 2 से स्टार्ट आप करोगे, 2, 4, 6, 8। अब औसत चाहिए तो बीच वाली संख्या तो मिली नहीं। अब बीच वाली संख्या नहीं मिली तो बीच वाली संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 4, 5 के बीच में क्या आएगा, 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप यहाँ पे 5 लिख दिए। नियम भी देखते हो तो पहली संख्या है 2, आखिरी संख्या 8, डिवाइड बाय 2 किए तो मिला 5। यहाँ से फिर जनरलाइजेशन हम लोग करना चाहें तो प्रथम 4 संख्याएं हैं, औसत मिला है 5, तो आप इस 5 को लिख सकते हो 4 + 1। और आगे हम लोग प्रथम 5 सम संख्याओं को देखें तो प्रथम 5 सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे औसत कितना मिला, 6 मिला, यानी कि पदों की संख्या है 5, औसत कितना मिल रहा है 6, यानी कि 5 में 1 ऐड कर दोगे। तो इसी तरह प्रथम n सम संख्याओं का आपसे औसत पूछा जाएगा, तो 5 सम संख्याओं के औसत के लिए आप कहे थे 5 + 1, तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, वह औसत हो जाएगा n + 1। और मैं यदि आपसे पूछूं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो पदों की संख्या कितनी हो रही है, n हो रही है, औसत कितना है, n + 1 है, तो उस औसत में n का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पदों का योग मिल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल आपको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत के लिए हमने कहा था कि कहां तक कितने सम संख्याओं की बात किया, 100 सम संख्याओं की बात किया है, तो 100 + 1 कर दोगे तो आपका आंसर 101 हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो प्रथम 50 सम संख्याओं के औसत के लिए पदों की संख्या है 50 और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपका औसत मिल जाएगा 51। अब आपसे एक जगह गलती कहाँ होती है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगला यहाँ पे हम लोग टर्मिनोलॉजी देखें तो आपसे मैं पूछूं कि 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या यहाँ पे गलती करते हो कि 1 से 50 तक कुल पदों की संख्या 50 मान लेते हो, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि उस 1 से 50 तक कुछ सम संख्याएं होती हैं, आदि भी सम संख्याएं होती हैं। तो 1 से 50 में सम संख्याओं की शुरुआत होगी कहां से, 2 से होगी। 50 तक कहा तो अंतिम सम संख्या क्या होगी, 50 होगी। तो 2 + 50 करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यदि मैं आपसे यही सवाल कहूं कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए,
तो आप क्या करोगे, एक तो सम संख्या है नहीं तो उससे जस्ट आगे की सम संख्या 2 है तो आप 2 लिख लोगे, प्लस 100 तक की कहा है तो अंतिम सम संख्या कौन सी आ रही है, 100 आ रही है, तो 2 + 100 कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 51 मिलेगा। थैंक यू क्लास।